हे वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस द रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे कि आप सब बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, यानी कि मस्त के साथ स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के बेहतरीन एडवांस स्ट्रक्चर में कोई एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं नहीं। आज मैं आपको ऐसा बेहतरीन टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम होगा नाइरेशन। आपको कुछ ऐसा अजीब सा लगेगा कि सर आप पूरा टेंस समाप्त किए नहीं, वॉइस भी समाप्त नहीं किए, डायरेक्ट आपने नाइरेशन क्यों स्टार्ट कर दिया। मैं इसलिए नाइरेशन स्टार्ट कर दिया भाई क्योंकि नाइरेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसको मैं पढ़ा दूं तो बहुत सारे, देखिए एग्जामिनेशन में जितने भी अधिकांश आप सबको रिलेटेड आपको सेंटेंस पूछेंगे अधिकांश नाइरेशन से ही, और प्लस 10 से थोड़ा मोर पूछेंगे, उसके बाद वॉइस से भी, लेकिन अधिकांश हमारा इम्पोर्टेंट जो है वो है नाइरेशन। इसलिए मैंने नाइरेशन टॉपिक को उठाया और मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो नाइरेशन। ठीक है, क्या है जी नाइरेशन। और नाइरेशन को एक प्रकार से देखा जाए तो नाइरेशन का दूसरा नाम होता है स्पीच। नाइरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? स्पीच। या आप उसको स्पीच बोलो या नाइरेशन कहो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है ना। अब देखिए नाइरेशन का मतलब एक प्रकार से देख लिया जाए, उसका हिंदी यदि जाना जाए कि सर नाइरेशन का हिंदी क्या होता है, तो आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताया जाएगा नाइरेशन के सब्जेक्ट में, विषय में। ओके, तो आइए हम नाइरेशन पर जिक्र करते हैं, कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाइरेशन होते हैं, नाइरेशन को हिंदी में कथन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कथन। अब हम पूछें कि सर नाइरेशन जो होते हैं, नाइरेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाइरेशन मात्र दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या होता है जी? इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच। आखिरकार डायरेक्ट स्पीच का हिंदी क्या होता है ना, कि आखिरकार जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं उसका हिंदी क्या होता है। तो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा गया है? डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। कोई आपसे पूछ दे कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना क्या है? प्रत्यक्ष कथन। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच। क्या दिया है जी? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष कथन। क्या जी? अप्रत्यक्ष का कथन। तो अभी आप लोगों ने कुछ क्या जाना? अभी आप लोगों ने जाना कि सर नाइरेशन को आप स्पीच भी बोल सकते हो या नाइरेशन भी बोल सकते हो, राइट। नाइरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन। और जो नाइरेशन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर जो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम कैसे दे पाएंगे, आज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे दे पाओगे। सबसे पहले जानो कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। ओके, अब यहाँ पे दिया है कि जब किसी वक्ता के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों हूबहू, यानी कि ज्यों का त्यों, जैसे हूबहू का मतलब हुआ कोई एक समान ही शब्द, है ना। तो जब किसी वक्ता के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों हूबहू, मतलब ज्यों का त्यों का मतलब बोला हूबहू मतलब चीज वहीं, हूबहू उसी के शब्दों या भाषा में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच या आप यहाँ पे बोल सकते हो डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा, ये इन्वर्टेड कमा का सीन है, इन्वर्टेड कमा के अंदर रखा जाता है। ठीक, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। फिर से जान लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो जब किसी वक्ता के मूल कथन को हम ज्यों कहते हैं हूबहू, यानी कि एक शब्द एक उसी के शब्दों या भाषा में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए, फोकस करने वाली चीज़ है कि डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा के अंदर रखा जाता है। ये हमारी जो भी यहाँ से यहाँ तक शब्द हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है, आपको याद रखना। ठीक है, इस पे सेंटेंस आपको मिलेगा बहुत सारे, इस पे इसलिए आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। यहाँ पे दिया कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कमा ये
संकेत है, उसका सिंबल है कि अंदर रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको जो भी पढ़ाने वाला हूँ वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। क्या होता है जी? प्रत्यक्ष कथन। अब हम जानेंगे कि जो प्रत्यक्ष कथन जो होते हैं, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हो यहाँ पर, अभी मैंने बात किया इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में। तो अब इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? इसके पहले हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट स्पीच के बारे में। अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है जी? अप्रत्यक्ष कथन होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान सा वो कौन सा तरीका है जिसको हम आसानी से इसको समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। जब किसी वक्ता के मूल कथन में हम कुछ हेर फेर कर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इसके कहने का मतलब आप समझे, यानी कि जब किसी वक्ता के मूल कथन में हम कुछ हेर फेर यानी कि चेंज करके उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में खुद से बनाकर या भाषा में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने जोगी बात है कि इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा जाता है। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या पढ़े थे, रखा जाता है ना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वाले फर्स्ट वाले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में नारेशन के फर्स्ट पार्ट में अभी आप लोगों ने जाना कि नारेशन का दूसरा नाम क्या है, नारेशन को हिंदी में कहते क्या है, नारेशन कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेदों को जानकर उनके भेदों के परिभाषा को यहाँ तक जाने। तो अगले वीडियो में नारेशन के पार्ट 2 में आपको सेंटेंस मिलेंगे। आखिरकार अब उसमें आपको मैं पहचान करवाऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, उसमें आपको सेंटेंस कौन सा डायरेक्ट स्पीच है कौन इनडायरेक्ट स्पीच है आपको पार्ट 2 में मिलेगा। कमिंग सून बहुत जल्दी आपके सबके बीच आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये नारेशन का पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। क्यों शेयर कीजिए? क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बाय।